हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, जितने भी टॉपिक मैंने सीडीपी के करा दिए हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं तथा जितने भी टॉपिक सभी सब्जेक्ट हो गया है वो सभी आने वाले ही टॉपिक हैं जो हर एग्ज़ाम में आपके आएगा ही आएगा। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका बालकों में संज्ञानात्मक विकास या बालकों का मानसिक विकास, है ना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सहसावस्था से स्टार्ट करेंगे। सहसावस्था में मानसिक विकास का मुख्य साधन ज्ञानेंद्रियों की क्षमता एवं गुणवत्ता का विकास होता है। ज्ञानेंद्रियाँ और उनकी गुणवत्ता का विकास, इस विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है? आपका भाषा आता है, स्मृति आता है, तर्क आता है, चिंतन आता है, कल्पना, निर्णय करने की योग्यता आदि सभी चीज़ें इनमें शामिल होती है। जन्म से प्रथम वर्ष कि बच्चा जब जन्म से प्रथम वर्ष का होता है तो उसमें कैसे कैसे विकास होता है उसको देखते हैं। तो जन्म से लेकर प्रथम 5 माह में शिशु क्रमशः रोना, हाथ पैर मारना, ज़ोर से आवाज़ करना, ध्वनि के प्रति आकर्षित होना, वस्तुओं पर ध्यान देकर केंद्रित करना, ये सब होता है। कि बच्चा क्या करता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो भी रोना सीख लिया रहता है, तो भी हाथ पैर को इधर उधर मारना सीखता है, ज़ोर से आवाज़ करना सीखता है, ध्वनि के तरफ आकर्षित होता है, सुनने की कोशिश करता है, समझने की। तो ये सब क्या है, वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, माँ को देख कर मुस्कुराता है। यह जब बच्चा 10 माह तक में वह गेंद फेंकना, ढक्कन खोलना, ताली बजाना, वस्तुओं को तोड़ फोड़ करने लग जाता है हाथों से ही, है ना। अब देखते हैं 2 वर्ष का बालक जब हो जाता है या 24 माह का, तब के वह क्या क्या क्रिया करता है। तो 2 वर्ष की अवस्था होने पर शिशु वाक्यों की रचना करना, वस्तुओं के नाम बताने लगता है, सरलता से चलने लगता है तथा अपनी आवश्यकताओं को भी बताने लगता है। क्या है, 2 वर्ष की जब आयु आती है तो बच्चा जो है क्या बोलते हैं, वाक्यों को बोलने लगता है अच्छे से और चलना फिरना शुरू कर देता है और अपनी आवश्यकताओं को अच्छे से बताने लगता है। तो ये सब क्या है, उनकी मानसिक क्रिया अच्छे से हो रही है, इस वजह से बच्चा क्या है, सामान्य है। 3 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो इस अवस्था में बालक पूछने पर अपना नाम बता देता है, हाथ लगाकर शरीर के अंगों को बताना सीख जाता है। मतलब क्या है कि बच्चा को अगर हम पूछेंगे ये नाक कहाँ है तो वो नाक को टच करके बता देगा, गाल कहाँ है तो गाल को बताएगा, हाथ कहाँ है तो हाथ को, हथेली कहाँ है, तो ये सब क्या है, बच्चा इन सबको बताने लगता है। और इस अवस्था में जब उससे उनका नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम अच्छे से बता पाता है। तीसरे वर्ष के अंत तक कुछ बड़े वाक्यों की रचना, वस्तुओं को यथा स्थान पर रखना आदि कार्य करने लगता है। मतलब जो भी जहाँ से भी वो वस्तुएं या जो भी चीज़ उठा के वह खेलता है उसको वहीं पर वापस रखना सीख जाता है। चौथे वर्ष में छोटे बड़े भेद करना, चित्रों के बारे में पूछना, गिनती याद करना, अक्षर लिखना, वस्तुओं को क्रम में रखना आ जाता है। क्या है कि बच्चा इस चौथे वर्ष के पड़ाव में जब आता है तो जो भी चीज़ रहते हैं उनके मन में, तो वो चित्र के बारे में क्यों, कैसे, क्या, ये सब पूछने लगता है, अक्षर सीखने लगता है, गिनती भी याद करने लगता है ना। तो ये सब चौथे वर्ष में होता है। ये क्या है, आपका सहसावस्था चल रहा है तो आपका 5वां वर्ष भी सहसावस्था के अंतर्गत ही आता है। इस समय बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास तेज़ी से होता है, रंगों को पहचानने लगता है कि ये कौन सा कलर है, लाल है, नीला है, सफ़ेद है, पीला है ना। 15 से 20 तक की गिनती याद कर लेता है, सही वाक्य बोलना शुरू कर देता है। वो पहले क्या है, शुरू में जब वो छोटा होता है तो बच्चा पहले कृदंत करता है, फिर बलबलाता है, फिर धीरे धीरे बोलना सीखता है। तो इसमें क्या है, उस जो बात को सही ढंग से बोलना शुरू कर देता है, प्लस बहुत सारी चीज़ याद भी कर लेता है जिसकी वजह से वो गिनती बोलता है, रंगों को पहचानने लगता है। मम्मी पापा जो भी उसको आदेश देते हैं या जो करने के लिए बोलते हैं तो वो सभी कार्य को करता है। अब बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास को देखेंगे, है ना। बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास के साथ उसकी मानसिक आयु भी बढ़ जाती है।
तो इनमें क्या है कि उनकी शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ में उनका मानसिक विकास भी होता है तथा उसकी मानसिक आयु भी बढ़ जाती है, उनकी मानसिक क्रियाओं में भी परिपक्वता आ जाती है। छठे वर्ष में बालक की बुद्धि व मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है तथा भाषा का सही प्रकार से प्रयोग करना लगता है। मतलब ये बच्चा जब छठे वर्ष में आता है तब वह कहाँ पर क्या बात बोलनी है, कैसी बोलनी है, ये सभी चीज़ सीख लिया रहता है और इन सब का प्रयोग अच्छे से बखूबी कर लेता है। 7 वर्ष की उम्र में जब जटिल एवं सामान्य वाक्यों को विश्लेषण करने लगता है। 8वें वर्ष में इस अवस्था में 16 शब्दों वाले वाक्य को बोल लेता है। मतलब लंबा से लंबा शब्द को भी बच्चा अच्छे से बोल लेता है, उसमें छोटी कहानी, कविता, ये सब चीज़ भी अच्छे से दोहरा लेता है, बोलता है, सुनाता है ना। और ये सब की योग्यता उनमें पैदा हो जाए रहती है। 9 वर्ष में जब आता है बालक, 9वें वर्ष में, तो इस अवस्था में आने पर 4 अंकों की संख्याओं को उल्टा क्रम में दोहरा लेता है। जो जैसे कि रुपए पैसे है तो गुणना, जोड़ना, घटाना, दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बता देता है कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा वर्ष में है हम। और क्या बोलते हैं, जोड़ना घटाना तो सीख ही लिया रहता है बच्चा, और उलट पलट के भी उसको जो भी सवाल दे दिया जाए तो उसको भी वह अच्छे से कर लेता है। 10 वर्ष में तेज गति से बोलना सीख लेता है, तर्क करना सीख लेता है, चिंतन करना आदि सीख लेता है। 11 से 12 वर्ष की उम्र में जब इस अवस्था के अंत तक बालक कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है, तुलनात्मक अध्ययन करना सीख लेता है कि कोई भी चीज़ है, 2 चीज़ दे दिया रहता है तो उन सब चीज़ों में क्या है, तुलना करना शुरू कर देता है कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो ये क्या है, उन सब में तुलनात्मक अध्ययन करता है, उनमें तर्क आ जाती है, जिज्ञासा एवं निरीक्षण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा पर्याप्त रूप से विकसित हो जाता है। वह समस्या का समाधान करने की योग्यता भी उनमें आ जाती है ना। आत्मविश्वास का विकास भी बाल्यावस्था में बच्चों का हो जाया रहता है। अब देखते हैं किशोरावस्था की ओर हम बढ़ते हैं। किशोरावस्था में पहला देखते हैं किशोरावस्था मानसिक विकास उनकी अपनी अधिकतम सीमा तक होता है। इस अवस्था में होने वाले मानसिक विकास को जैसे आप देख रहे हैं, पहला क्या है आपका बुद्धि का अधिकतम विकास। इस अवस्था में बुद्धि का उच्चतम विकास को सीमा को छू लेता है। इस अवस्था में बालिकाओं का ध्यान व स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है, अर्थात इस अवस्था में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक स्वतंत्रता का विकास। इस अवस्था में बालक दूसरों को हस्तक्षेप नहीं सह पाता है, वह अधिक से अधिक स्वतंत्र रहना चाहता है। वह हर वस्तु, व्यक्ति, क्रिया को क्रिया जो उसे सही लगती है वह उस क्रिया को अच्छे से करता है, अंतःक्रिया की पराकाष्ठा में डूबा रहता है, अपने सपनों को पूरा करने में डूबा रहता है। तो ये क्या है, उनको मानसिक स्वतंत्रता चाहिए रहती है, उनमें कुछ भी चीज़ उन्हें थोपना खुद के ऊपर पसंद नहीं होता है। तीसरा है उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास। तो किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है और चिंतन की शक्ति, तर्क की शक्ति, कल्पना शक्ति के साथ निर्णय लेने तथा समस्या निराकरण करने की योग्यता का शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। तो इसे ही उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास कहते हैं। अब इसमें चौथा है आपका रुचियों की विविधता। तो किशोरावस्था में रुचियों का विकास बहुत तीव्रता से होता है। बालक बालिकाओं में कुछ रुचियां समान होती है तो कुछ रुचियां अलग अलग होती हैं, है ना। तो शारीरिक स्वास्थ्य, प्रदर्शन, आकर्षक व्यक्तित्व, पौष्टिक भोजन, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, भाषीय रोजगार, चलचित्र, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रति किशोर किशोराओं की रुचि बहुत अधिक होती है। तो इन सब जितने भी उपकरण हैं, है ना, या जितनी भी संस्कृति है, साहित्य है, तो इन सब में क्या है, बच्चे विशेष रूप से रुचि रखने लगते हैं और ये इनका स्वतंत्र इच्छा होती है जिसे वो करना चाहते हैं, जो उनके खुद के ऊपर की होती है। तो ये सब सभी संज्ञानात्मक इनका विकास है
और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।